विटामिन ए फैट सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है हमारे रोशनी के लिए, विजन के लिए। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो आंख की बहुत सारी डिजीज से सफर करता है। इवन नाइट ब्लाइंडनेस जैसा भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए विटामिन ए की डिफिशियंसी बहुत ही खराब होती है। वो हमारे आंख जो सबसे वाइटल ऑर्गन है और दुनिया जिससे देखते हैं, वो चीज की गड़बड़ी होगी तो हमारे विजन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी आंख की रोशनी सही रहे, हम किसी चीज को क्लियरली देख सके, इसके लिए पहला रिक्वायरमेंट ये है कि विटामिन विटामिन ए का होना बहुत जरूरी है। और इपिथेलियल टिश्यू के लिए भी हमारे हेल्थ में, हमारे बॉडी में, बॉडी ऑर्गन में जहां जहां इपिथेलियल टिश्यू हैं, वो उसके मजबूती के लिए भी विटामिन ए का जरूरी है। ये विटामिन ए कन्वर्ट होता है हमारे बॉडी में हमारे डाइटरी बीटा कैरोटीन के द्वारा। जब हम अपने डाइट के साथ बीटा कैरोटीन को लेते हैं, है ना, या एंड थ्री अदर कैरोटीनॉइड्स का अगर हम लोग सेवन करते हैं तो वो बॉडी के अंदर जाता है और विटामिन ए में कन्वर्ट करता है। 80% से 90% विटामिन ए हमारे लीवर के अंदर जा करके स्टोर हो जाता है। हमारे लीवर में विटामिन ए जो है स्टोर रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी वही सीन है कि अगर मान लीजिए कि डिफिशियंसी होना स्टार्ट होती है तो साइन सिम्टम पता नहीं चलेगा क्योंकि पहले से स्टोर्ड है। और मान लीजिए कि धीरे 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 लीवर से जो स्टोर्ड विटामिन ए है उसका इस्तेमाल होते 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 जब कम होगा, तब फिर धीरे धीरे जो है प्रॉब्लम खड़ा होता है। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। ये नेचुरल भी होता है और सिंथेटिक कंपाउंड जो है ड्राइव किया जाता है रेटिनॉल से, जिस जिसको हम लोग रेटिनॉइड कहते हैं। तो वो सारा जो जितना भी सिंथेटिक है यहाँ पर उसका नाम दिया गया है। ये सारे ऑइंटमेंट या ड्रग के रूप में मार्केट में अवेलेबल है। किसी को एक्नी में इस्तेमाल किया जाता है, किसी को स्किन प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी को आईज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर सारे का सिंथेटिक विटामिन ए के फॉर्म का नाम लिखा हुआ है। नया जो सिंथेटिक कंपाउंड है वो दैट एक्ट थ्रू रेटिनॉइड पाथवे, और उसमें क्या क्या आ जाता है। नया जो सिंथेटिक कंपाउंड है उसमें है टैजारो टैजारोटेन, फिर है बेक्सारोटेन, फिर एडाप्लेन। तो ये तीन तरह का जो है नया सिंथेटिक कंपाउंड मार्केट में अवेलेबल है। ठीक, अब आते हैं विटामिन ए की डिफिशियंसी। विटामिन ए की जो डिफिशियंसी होती होगी तो उस वो कैसे हम लोग इसको अंकलन करेंगे कि कितना बॉडी में होना चाहिए और कितने से कम होगा तो वो डिफिशियंसी के कैटेगरी में आ जाएगा। हमारे शरीर में कितना विटामिन ए होना चाहिए, तो उसका एक नॉर्मल रेंज है। नॉर्मल रेंज जो विटामिन ए रेटिनॉल का है वो 28 से लेके 86 म्यूग्राम पर डीएल, है ना, डोसीलीटर होना चाहिए। विटामिन ए की डिफिशियंसी को इज डिफाइंड एज सीरम रेटिनॉल लेवल। सीरम रेटिनॉल लेवल को डिफाइन किया गया है 28 म्यूग्राम पर डीएल। ठीक है, तो 28 म्यूग्राम पर डीएल से कम हो जाए सीरम रेटिनॉल तो उस कंडीशन को हम लोग डिफिशियंसी में कंसीडर करते हैं।
विटामिन ए की डिफिशियंसी से ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन, स्किन की डिजीज, चर्म रोग और ग्रोथ रिटार्डेशन भी होता है। बच्चे में क्या होगा, ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। विटामिन ए की डिफिशियंसी क्यों होती है? क्या ऐसा वजह होता है कि विटामिन ए की डिफिशियंसी हो? हम जो भी डाइटरी प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, या जो भी फ्रूट्स खा रहे हैं, उसमें विटामिन ए नहीं हो, कम हो, तो हम हमारे बॉडी में विटामिन, हर चीज बैलेंस्ड लेना चाहिए। जो भी डाइट है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। तो हम जिस चीज को खा रहे हैं उस वो चीज में विटामिन ए नहीं रहेगा तो हमारे को डिफिशियंसी हो सकती है। ठीक है, तो पहला जो प्राइमरी विटामिन ए की डिफिशियंसी है वो बहुत लंबे समय तक आप जो डाइट लेते हैं उसमें विटामिन ए ना रहे। सेकेंडरी जो विटामिन ए डिफिशियंसी का कारण बनता है वो बनता है एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि वो चीज आप प्रोटीन पढ़ रहे थे तो वहां पर भी ये चीज को जाना था, ठीक है ना, कि अच्छा प्रोटीन में सीन क्या है कि सबसे पहले जो है जो ब्रेक डाउन होता है तो ये बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना, अमीनो एसिड का, और अमीनो एसिड सब मिल करके आपस में क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो यहां पर अगर एब्जॉर्प्शन घट जाए, विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन घट जाए, आप पूरा भरपूर मात्रा में ले भी रहे हैं लेकिन वो घट जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन घट जाएगा, या स्टोरेज ना हो पाए सही से, है ना, आप ले तो रहे हैं लेकिन लीवर में जाकर के वो स्टोरेज नहीं हो पा रहा है। पेशेंट को किसी तरह की लीवर डिजीज से है, वो हेपेटिक डिजीज से सफर कर रहा है, वहां पे स्टोरेज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वो भी एक कंडीशन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन भी एक कंडीशन हो सकता है, या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है विटामिन ए का। तो वो सारा जो कॉज है जिसकी वजह से विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है। तो सबसे पहला चीज ये होगा कि पहले इसकी पता करना होगा। अगर मान लीजिए किसी को विटामिन ए की डिफिशियंसी है और उसको डायग्नोस किया गया, क्लिनिकली डायग्नोस किया गया, उसके चमड़े को देख करके, उसके आईज को देख करके, या उसको पैथोलॉजिकल कंसिडरेशन में उसको चेक किया जाता है, तो उस बात पर आप क्या करते हैं कि आप विटामिन ए का टैबलेट देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप पेशेंट को देना स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई फायदा नहीं होता है। हो सकता है कि उसको दूसरा कोई इंटेस्टाइनल एबनॉर्मेलिटी हो जिसकी वजह से विटामिन ई का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो उसको भी समझना होगा और उसका भी ट्रीटमेंट डॉक्टर को करना होगा। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट की हो गया लगता है। कट गया था, कट गया था, ओके। क्या पता है इसके पहले भी एक क्लास लिया उसमें भी इस तरह का प्रॉब्लम हुआ था, जस्ट इसके पहले। कभी कभी होता है नेटवर्क इश्यू। विटामिन ए की डिजीज किनको किनको हो सकती है? तो ऐसा नहीं है कि विटामिन ए की डिजीज होने के लिए एक डिजीज होनी चाहिए, ऐसा हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो, हमारे लीवर की बीमारी हो, हमारे आंत यानी कि इंटेस्टाइन की बीमारी हो, ठीक है ना, तो कई तरह की ऐसी बीमारी हो सकती है जिसके वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये जो विटामिन ए है उसकी डिफिशियंसी जो है अफ्रीका, प्रीवैलेंट इन अफ्रीका, साउथ एशिया, है ना, ये सारे जगह पर इसको प्रिवेंट करने की कोशिश की गई है। वेयर एज इट इज एस्टिमेटेड एट 250 मिलियन प्री स्कॉलर्स सफर फ्रॉम दिस डिफिशियंसी, लेकिन फिर भी ये एस्टिमेट किया गया है कि 250 मिलियन जो है प्री स्कूलर्स जो है इस बीमारी से सफर करते हैं। ठीक है, जो स्कूल में जाने से पहले के बच्चे होते हैं वो लोग जो है सफर करते हैं इस बीमारी से, यानी कि उनको लैक होता है, लैकिंग होता है, डिफिशियंसी होती है विटामिन ए की, है ना, ड्यू टू लैक ऑफ कैरोटीनॉइड्स इन देयर डाइट। उनके डाइट में कैरोटीनॉइड्स की कमी होने की वजह से विटामिन ए नहीं मिल पाता है और
वो लोग को विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है। ठीक है, विटामिन ए की डिफिशियंसी होने से एक चीज हो जाता है कि उसका इम्यून सिस्टम घटने लगता है और सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है, खास करके मिजल्स जैसा रोग। ठीक है, मिजल्स होने लगेगा जो पूरे स्किन में होगा और बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। विटामिन ए डिफिशियंसी जो है अडल्ट में भी हो सकती है, और ये जो डिजीज है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। जैसे कि बताया गया था कि एब्जॉर्प्शन, अगर प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि विटामिन ए मिलेगा नहीं, तो वो इंटरफेयर करता है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है प्रॉपरली विटामिन ए का। तो वहां पर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिसमें एक बीमारी है सेलिक डिजीज। सेलिक डिजीज एक्चुअली में इंटेस्टाइनल डिजीज है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि वो लोग जिनको सेलिक डिजीज होती है वो लोग आटा शायद नहीं पचा पाते हैं। ठीक है ना, आटा वो लोग नहीं, उन लोगों को जो है अगर रोटी भी खाना होगा ना तो वो गेहूं का नहीं खाएंगे, वो कुछ और चीज का खाएंगे, मकई का खाएंगे, अदरवाइज वो पचा नहीं सकते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम होता है। और सर मकई का खाएंगे, ये आटा नहीं पचा पाएंगे या मैदा नहीं पचा पाएंगे? आटा भी नहीं पचा पाएंगे, इसलिए कि हमको इसलिए इसका ये बारे में ऐसा याद है कि ये बीमारी मेरे सर भाई को है। मैदा। वो ये हाँ। बीमारी मेरे भाई को है, तो उसको हुआ क्या था ना, मेरा एक कजन है उसको ये बीमारी है। तो वो जब छोटा था तो उसको जो है ना पता ही नहीं चलता था, वो दुबलाने लगा, दुबला होता चला गया, जो भी खाता था उसको डाइजेस्ट ही नहीं होता था। तो बहुत दिनों के बाद जो है ना चेक हुआ, वो बाहर उहर जाके विदेश में जब दिखाया, नहीं विदेश में नहीं, इंडिया में ही दिखाया, कैलकाटा जा करके शायद दिखाया था, तो वहां ये पता चला कि इसको सेलिक डिजीज है। उसके बाद डॉक्टर ने एकदम आटा को उसके बंद करा दिया, उसके बाद वो धीरे धीरे उसका हेल्थ प्रॉपर होने लगा। इसलिए हमको अच्छे से याद है उसको सेलिक डिजीज है और उसमें वो आटा को नहीं पचा सकता था। ठीक है, दूसरा हो गया सिरोसिस। सिरोसिस, लीवर सिरोसिस आप लोग अच्छे से जानते हैं, ज्यादातर तो ये अल्कोहल के सेवन करने से होता है। ठीक है ना, ज्यादातर केसेस में, अदरवाइज नन अल्कोहलिक सिरोसिस भी होता है। तो लीवर सिरोसिस होगा तो उस कंडीशन में, अब हमने पहले ही बताया था कि लीवर चूंकि स्टोर करता है, स्टोर करके रखता है विटामिन ए को, तो यहाँ पर सिरोसिस होने से ये सारा प्रॉब्लम होगा। आप इवन जान लेते हैं, जानते भी हैं कि जब सिरोसिस जब अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचता है, ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में वो श्रिंक भी करने लगता है और उसके चारों तरफ जो है एसाइटिक फ्लूइड भी जमा होती है, मॉरिसन ऑफ पॉच के पास भी फ्लूइड जमा होने लगती है और उसका फंक्शन सारा का सारा अल्टर कर जाता है। तो ये सारे कंडीशन में ये बीमारी होती है। ठीक है ना, ठीक है। फिर है पैंक्रियाटिक इनसफिशियंसी, यानी कि इफ ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पैंक्रियाटिक डिजीज, पैंक्रियाज जो आप जान रहे हैं कि इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों है, तो वो हमारे, उसका जो मेन फंक्शन क्या है डाइजेशन में, उसका क्या काम है कि वो अपने अंदर से जो है कॉकटेल यानी कि पैंक्रियाटिक जूस को भी निकालता है। ठीक है, जो कि फैट के डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इवन हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो, उसमें थोड़ी गड़बड़ी आएगी, तो पैंक्रियाटिक डिजीज होने की वजह से या पैंक्रियाज प्रॉपर नहीं काम करने के वजह से भी ये पाया जाता है कि भाई उसको, उस व्यक्ति में विटामिन ए की कमी होने लगती है, डिफिशियंसी होने लगती है। तो आपने इंटेस्टाइन की बीमारी को देखा, लीवर की बीमारी देखा और पैंक्रियाज की बीमारी को देखा। ठीक है, बाइल डक्ट का डिसऑर्डर, बाइल डक्ट डिसऑर्डर कहां से रिलेटेड है, सीधे ये लीवर से रिलेटेड है। तो बाइल डक्ट का अगर डिसऑर्डर होता है, और वो डिसऑर्डर कैसे हो सकता है, तो कॉमन बाइल डक्ट में अगर स्टोन वगैरह जम जाएगा तो उस कंडीशन में। ठीक है, उसके बाद कौन बीमारी है,
जियार्डियासिस, जियार्डियासिस जो है इसको हम लोग ये एक तरह का ड्यूडेनेलिस यानी कि ड्यूडेनम का प्रॉब्लम है और इसमें वॉमिटिंग होती है, ब्लड स्टूल में आने लगता है, फीवर होता है। ये पैरासाइटिक डिजीज है, इसमें डायरिया भी होने लगता है, इसमें डायरिया भी होता है, ठीक है ना। तो इसमें फीवर आती है, ठीक है ना। तो इस रोग में भी विटामिन ए की कमी होती है। तो क्या आपको पता चला कि यहाँ पर कुछ ऐसे रोग हैं, चाहे वो इंटेस्टाइन से रिलेटेड हो डायरेक्टली या एसेसरी ऑर्गन, इंटेस्टाइन से ही रिलेटेड है। इस इंटेस्टाइनल एसेसरी ऑर्गन में क्या आ जाता है, आपको पैंक्रियाज आ जाता है। पैंक्रियाज के अलावा क्या आता है, आपको लीवर आ जाता है। और बाइल की जहां तक बात आती है तो वो लीवर ही प्रोड्यूस करता है। तो इंटेस्टाइनल और उसके एसेसरी ऑर्गन की डिजीज की वजह से विटामिन ए का प्रॉब्लम होता है, डिफिशियंसी होने लगती है। कुछ पैरासाइटिक डिजीज है जिसकी वजह से होती है, ठीक है ना। जियार्डियासिस में भी, जो कि एक पैरासाइटिक डिजीज है जिसमें डायरिया होता है, ठीक है, उसमें भी ये प्रॉब्लम डेवलप करता है, यानी कि डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होगा। किसी का ड्यूडेनल बाईपास होता है, ठीक है ना, एक सर्जिकल प्रोसीजर, उस कंडीशन में भी ये देखा जाता है। अब आते हैं कि क्या साइन और सिम्टम होगा, क्या साइन और सिम्टम होगा जिससे हम ये तय करेंगे कि वो बंदे को विटामिन ए की डिफिशियंसी है, ठीक है। तो पहला तो मैं म्यूडल, यस, चलिए साइन और सिम्टम की जब बात करते हैं हम लोग, साइन और सिम्टम की बात करते हैं। देखिए मैं एक चीज पहले ही बता देता हूं, 2 मिनट स्पीक पॉज। साइन एंड सिम्टम ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी, विटामिन ए के डिफिशियंसी का क्या क्या साइन और सिम्टम है। साइन और सिम्टम, विटामिन ए डिफिशियंसी के कारण जो है आंख का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और डिफिशियंसी इज लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, ठीक। अच्छा, इम्पैर्ड डार्क अडेप्टेशन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जिसको रतौंधी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और जो आदमी को विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है तो उन लोगों में उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस भी डेवलप कर सकता है। और नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है पता है, जैसे जैसे मॉर्निंग रहेगा ना तो वेरी गुड, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होगा तो कुछ दिखाई नहीं देता। कौन फोन कर दिया, कट सकता है, हेलो, कंपनी वाला, ठीक है। तो ये जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है तो वो जैसे जैसे इवनिंग होगा तो उसके लिए प्रॉब्लम होगा। हमको याद है, मेरा एक जान पहचान में है एक, तो उनको जो है नाइट ब्लाइंडनेस है, तो वो 3 बजे तक ठीक रहते हैं, लेकिन 3 के बाद जो है 4-5 बजता है ना तो उसके अंदर जो है एक भय, एक डर डेवलप करता है। यानी कि हल्की रोशनी जो हो जाती है ना तो इसमें एकदम विजन एकदम उन लोग का एकदम खत्म होने लगता है, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ये विटामिन ए के कमी से भी होता है। फोटो रिसेप्टर पिगमेंट जो है रोडोप्सिन, है ना, इसकी कमी हो जाती है। फोटो रिसेप्टर पिगमेंट रोडोप्सिन, और ये फोटो रिसेप्टर पिगमेंट तभी स्ट्रांग हो पाएगा, ठीक है, जब विटामिन ई रहेगा। लेकिन इसकी कमी जब रहेगी तो ये पिगमेंट की कमी होने लगती है, ठीक है। सब चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। अब आते हैं, और ये सर रिवर्स नहीं होता है? एक बार अगर नाइट ब्लाइंडनेस हो गया तो उसको नहीं रिवर्स नहीं, करके ना नहीं ठीक नहीं नहीं, किया जा सकता? नहीं किया जा सकता है, फिर प्रॉब्लम की बात हम्म। है। वही तो लफड़ा की बात है, सबसे बड़ा दिक्कत की बात है। इसको रिवर्स बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। फिर आप चाहे अमेरिका चले जाइए, लंदन, कहीं से भी इलाज करा लीजिए, एक बार हो गया तो वो हो गया, ठीक है। अब आगे इन फ्यूचर देखिए, कुछ अगर रिसर्च होता है और इसका कुछ हिसाब किताब निकालता है तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से
एक गड़बड़ी डेवलप कर गई, अब उस गड़बड़ी को रिपेयर नहीं किया जा सकता। ऐसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज ऐसी है जब उसमें गड़बड़ी हो जाती है उसको रिपेयर नहीं करता। ये तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीज है, ठीक है। आप अगर लीवर की बात करते हैं तो लीवर एक बार जब डैमेज होता है तो क्या वो रिपेयर हो सकता है? नहीं हो पाता, ज्यादा डैमेज हो जाता है। किडनी, किडनी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। किडनी एक बार फेल कर जाता है या कंप्लीटली फेल कर जाता है तो किडनी किडनी यूजलेस हो जाता है। मेडिकल साइंस उसको रिपेयर नहीं कर सकती, उसको भी रिवर्स नहीं कर सकती है। वही चीज हमारे नर्वस सिस्टम के साथ भी है। तो बहुत जगह पर इस तरह की है। फेथैलेमिया है ना, ज़ेरो फेथैलेमिया, ड्राई थिकेंड कंजक्टिवा एंड कॉर्निया। यहां पर क्या होता है कि फिर भी ये फिर आंख से ही रिलेटेड है। इस कंडीशन में क्या होगा कि ड्राइनेस होगा और कंजक्टिवा जो है वो और ज्यादा थिकेंड होगा और कॉर्निया भी थिकेंड होगा। इसमें भी विजन का प्रॉब्लम होता है। इसमें क्या होगा? विजन का प्रॉब्लम होगा। बाइटॉट स्पॉट, केरेटाइज्ड ग्रोथ, मेटाप्लासिया ऑन द कंजक्टिवा कॉजिंग हैजी विजन। ठीक है, कैटराइज्ड ग्रोथ हो जाता है और बाइटोट स्पॉट हो जाएगा, जिसको हम लोग मेटाप्लासिया के नाम से जानते हैं, जहां पर कंजक्टिवा में ये सारी चीज हो रही है और उसकी वजह से जो विजन है वो धुंधला धुंधला होगा। वो क्या होगा? धुंधला धुंधला होगा। फिर ये आंख की ही परेशानी है। क्रेटोमेलेसिया, ये कॉर्निया जो आंख का होता है, कॉर्निया, उसमें इरोसिव चेंज होने लगता है, उसमें इरोजन होता है। ठीक है, इरोजन यानी कि वो डीजेनरेट करेगा। और दूसरा चीज ये हो सकता है कि वहां पर घाव भी डेवलप कर सकता है। ठीक है, तो इतना उसका सारा। हाँ, वो जो सर है उसमें जो ग्लास टाइप का क्लियर पासिंग लाइट का रहता है ना, वो धीरे धीरे कॉर्निया कम का हो वो जाता, पार्ट क्लाउडी हो जाता क्लाउडी है। होने हाँ, लगा यही चीज जो और है पूरा कैट लाइट पास नहीं कर नहीं पाता कर है। पाती है। एग्जैक्टली तो वो इस तरह की होती है ना, ट्रांसपेरेंट होती है ना। ये जो है ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, तो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो लॉस होने लगती है। ठीक है, तो उसकी उसके वजह से अंदर का लिक्विड जो रहता है वो मिल्की टाइप होने लगता है। हाँ, ये हो जाता है। वो ऐसे जो है उसका जो एक्वस होता है, उसका जो फ्लूइड होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहता है उसमें। ठीक है ना, आप सही कह रहे हैं। उसकी जो फ्लूइड है वो धीरे धीरे ये होती चली जाएगी, विक्शस टाइप की, और वो उजली हो जाएगी, जिसके वजह से जो विजन है वो हैजी होगा, धुंधलापन नजर आएगा। और नॉर्मली मिल्की मिल्क टाइप होने लगता है। हाँ, वही मिल्की वाइट हो जाएगा, वही बोल रहा हूं मैं। और दूसरा चीज, अगर आप कैटरैक्ट का बात करते हैं, कैटरैक्ट का, ठीक है ना, तो कैटरैक्ट तो विटामिन ए के डिफिशियंसी से नहीं होता है, वो उम्र का तकाजा है, वो एज फैक्टर है। तो उसमें भी क्या होता है ना कि एक परत आकर के जमती है जिसके वजह से हैजीनेस होता है। लेकिन उसका एक उपाय है, एक कॉन्क्रीट उपाय है कि उस मेम्ब्रेन को निकाल देता है। डॉक्टर क्या करता है? उसको रिमूव कर देता है, तो विजन क्लियर हो जाता है, विजन क्लियर हो जाता है। लेकिन इसके अंदर की फ्लूइड जब मिल्की हो जाएगी तो उसको आप निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है ना, और वो प्रॉब्लमेटिक रहेगी। इसलिए विटामिन ई जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जरूरी है हमारे जो बच्चे होते हैं उसके आंख के लिए। तो बहुत अर्ली से ही इस पर ध्यान देना चाहिए। विटामिन ए की डिफिशियंसी को रिकॉग्नाइज किया जाता है कैरेटाइजिंग इफेक्ट। कैरेटाइजिंग इफेक्ट जो है चमड़े पे नजर आने लगती है और म्यूकस मेम्ब्रेन में। अब देखिए क्या क्या होता है, जो चमड़ा होगा वो ड्राई होगा, सूखा आएगा, उसमें स्केली स्केल्स बन जाएगा, ये स्केली स्किन होगा। स्किन जो है मोटा होगा, थिकंड होगा, थिकंड जैसा घोड़ा उड़ा के पीठ के ऊपर देखते हैं ना, या खुजली वाला कुत्ता के ऊपर उसका चमड़ा कैसा हो जाता है, वैसा एक ह्यूमन बीइंग का जो सॉफ्ट स्किन और टेंडर स्किन है, वो स्किन जो है हार्ड होने लगेगा, थिकंड होगा। ठीक है ना, और उसका जो फॉलिकल्स होता है जिसमें से बाल निकलता है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, वो विजुअलाइज होगा एकदम ऐसे करके। ऐसे भी विजुअलाइज होता है लेकिन ऐसा और ज्यादा विजुअलाइज होगा।
अच्छा, होंठ जो होता है, होंठ वो थिक होगा, इसकी जो चमड़ी होगी वो थिकेंड भी होगी और वो कलर में भी बदलेगी। ऐसे तो पिंकिश होती है ना, तो उसमें कलर में भी बदलाव आप देखिएगा। ड्राई लिप होगी और उसका कलर भी चेंज होगा और थिकेंड भी होगा। जुबान भी थिक होने लगता है, जुबान भी थिक होने लगता है। कैरेटाइनाइजेशन ऑफ यूरिनरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये जो कैरेटनाइजेशन का क्रिया है ये इंटरनल ऑर्गन के ट्रैक्ट में डेवलप भी कर सकता है, ठीक है ना, उसके जो म्यूकोसल लेयर है वहां पर भी डेवलप कर सकता है। तो वहां पर का जो इनर लेयर है वो भी थिकंड भी होने लगेगा, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो गया और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। तो विटामिन ए की वजह से के कमी से प्रोटीन की कमी होगी, ठीक है, और प्रोटीन अल्फा कैरेटीन की कमी होने की वजह से बहुत सारे इंटरनल ट्रैक्ट में भी प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरे सिम्टम जो हैं वो साइन और सिम्टम क्या है कि विटामिन ए की कमी से इम्यून सिस्टम वीक होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का प्रॉब्लम और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होने लगता है, ग्रोथ रिटार्डेशन होता है बच्चे में। ठीक है, तो एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज में कॉज विटामिन ए डिफिशियंसी एंड अदर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। केवल विटामिन ए की डिफिशियंसी नहीं, लेकिन अदर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी भी कॉज कर सकती है। अगर विटामिन ए के डिफिशियंसी के बारे में आपसे अगर कोई पूछता है तो बताइएगा कि एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम, दूसरा के डाइटरी में जो है वो प्रॉपरली नहीं मिले, और जो एसेसरी ऑर्गन है जैसे कि लीवर हो गया और पैंक्रियाज हो गया वो अगर सही से नहीं काम करे तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। लेकिन अगर विटामिन ए की कमी होती है तो उसकी वजह से भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर और इन्फेक्शन को ऑब्जर्व किया जाएगा। यानी कि इन्फेक्शन जो है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इजिली लग जाएगा, उसको इजिली ट्यूबरकुलोसिस जैसा रोग हो सकता है, उसको इजिली निमोनिया जैसा रोग हो सकता है, उसको इजिली ब्रोंकाइटिस जैसा रोग हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में इजिली जो है कोलाइटिस जैसा कंडीशन हो सकता है, अंदर में अल्सरेशन हो सकता है। कारण क्यों? कारण विटामिन ए की कमी। चलिए, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे में ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि प्रोटीन के कमी में आपने देखा था, है ना, कि वहां पर भी ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, लेकिन यहां पर बहुत सारी चीज, बहुत सारे, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड के या बेबी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत सारा फैक्टर बहुत जरूरी है। उसमें से प्रोटीन जो है एक बहुत मायने रखता है ना, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर, और उसमें से एक फैक्टर भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है विटामिन ए। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो विटामिन ए की सब चीजों के है, सब चीज एकदम एक नंबर है, प्रोटीन भी एक नंबर है, लेकिन विटामिन ए की कमी हो गई तो वहां पर भी ग्रोथ का रिटार्डेशन होने की संभावना है। इसलिए देयर आर सेवरल फैक्टर, मैं फिर बोल दे रहा हूं, विटामिन ए और प्रोटीन के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर है जिसमें हार्मोन भी एक बहुत मायने रखता है, ठीक है ना।
हार्मोन भी माने रखता है, इवन प्रोटीन के कमी से भी हार्मोन की कमी हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना? तो बहुत सारे फैक्टर, लेकिन कोई भी एक फैक्टर की मिसिंग नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो बच्चे में रिटार्डेशन ऑब्जर्व होगा। ठीक है, देखिए बहुत आवाज आ रही है। फ्रॉम वेयर दिस साउंड इज कमिंग? सबको म्यूट कर, यस म्यूट हो गया। अब आते हैं डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। डायग्नोसिस जो है, इसका डायग्नोसिस इतना इजी नहीं है। डायग्नोसिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो डायग्नोसिस इतना इजी नहीं है। इसको पहले तो पकड़ने में भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन की बात होगी, उसके लिए एक्सपर्ट और होना भी चाहिए और बात को समझना भी चाहिए। तो डायग्नोसिस जो विटामिन ई के डिफिशियंसी का होता है वो क्लिनिकल होता है। कैसे पता चलेगा? तो सबसे बड़ा जो प्रोमिनेंट चीज है, जो सबसे मार्केबल चीज है, विटामिन ए की कमी। कोई बच्चा आता है तो उसके विजन का प्रॉब्लम को देखता है तो डॉक्टर सबसे पहले विटामिन ए का प्रॉब्लम समझता है, सबसे पहले। ठीक है ना? तो सबसे पहला जो क्लिनिकल साइन सिम्टम है वो विजन वाला होगा। दूसरी चीज जो उस ओर ले जाती है वो स्किन है, लेकिन आप जान जाइए कि स्किन के लिए विटामिन ई भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना? विटामिन और सारे भी बहुत सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो लेकिन डिफिशियंसी को क्लिनिकली चेक भी किया जा सकता है और अच्छे से किया जा सकता है, बखूबी किया जा सकता है। डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर जब अगर एक्सपर्ट है, अच्छा पीडियाट्रिक डॉक्टर है, तो वो तुरंत डिटेक्ट कर लेगा वो क्या चीज की कमी है। इसलिए कि अक्सर बच्चे में इन्फेक्शन के अलावा जो प्रॉब्लम होता है वो डिफिशियंसी की डिसीज से आता है। ज्यादातर केस में डिफिशियंसी का प्रॉब्लम होता है बच्चे में। तो आते हैं हिस्ट्री ऑफ इम्पार्टमेंट ऑफ टार्क एडेप्टेशन एंड वेरी suggestive of vitamin A deficiency can also occur in therapeutic use of retinoids। ठीक है, ये सारा प्रॉब्लम इवन थेरेपी भी चलती रहती है, तो उसके दौरान भी रेटिनोइड्स का थेरेपी चलने के दौरान भी उसमें साइन सिम्टम देखा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल आइसोटेरिटियोनिन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एक्नी। एक्नी तो आप लोग को पढ़ा दिया है ना? एक्नी पढ़ाया, पिंपल पढ़ाया, ठीक है ना? तो आपको याद होगा, वो हमने शुरू में भी बताया था कि ये एक्नी का एक कॉज हो सकता है। किसी को विटामिन ए की कमी है तो उसको भी एक्नी हो सकता है। तो द फाइंडिंग ऑफ पैथालमिया एंड ड्राई स्किन इज सजेस्टिव ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी। तो यहां पर अगर फाइंडिंग किया जाता है कि चमड़ा उसका जो है सूखा हुआ है, तो वो सजेस्ट करता है कि विटामिन ए की जो है वो डिफिशियंसी है। वो क्या चीज की